कि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह मुझे बोलने की हिम्मत और ताकत अता करे। आमीन आमीन। आपसे मेरी इतनी सी गुजारिश है, जितनी देर भी गुफ्तगू सुने थोड़ा सा बेदारी के साथ सुने। खास करके जो लोग आगे बैठे होते हैं ना, इनकी थोड़ी सी ज्यादा जिम्मेदारी होती है। अगली कुर्सियों पे कोई ठेकेदार, कोई जमींदार, कोई दौलत वाला ना बैठा करे। अगली कुर्सियों पे सिर्फ वही बैठा करें जो अपने आप को हुजूर का मंगता समझ के बैठा करे। सुभान अल्लाह। कई बार ऐसा होता है, कहते हैं जी मैं तो जमींदार हूँ, सुभान अल्लाह कहने में ना मेरी थोड़ी नाक कट जाएगी। याद रखिएगा, उस महबूब की महफिल में आके बैठे हो कि जिसकी चौखट पे बड़े बड़े ताजदार भिखारी बन के खड़े रहते हैं। अक्सर वजह यह है, हमारे लोग महफिलों में जाते भी हैं और खाली लौटाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि जमींदार बन के जाते हैं और जमींदार ही लौटाते हैं। हुजूर की महफिल में जब भी जाया करो ना, तो सारी पगड़ियां उतार के जाया करो, सारे लेबिल हटा के जाया करो और सारी इज्जतें परे डाल के जाया करो। और ये कहा करो, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। जब इस नियत से आके बैठोगे तो बरेली से आवाज आती है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अभी सारे नहीं बोल रहे भाई, नाराज है। फिर मैं खड़ा कर दूंगा आप लोगों को जो आगे वाले नहीं बोले। आपने सुना होगा कि जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा, अल्लाह जन्नत में उसे हुजूर के करीब बैठाएगा। आप इतने उलमा के करीब बैठे हुए तो आप तो ऑलरेडी खुश नसीब है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। और दूसरी बात यह है कि डिस्प्ले जितनी ज्यादा अच्छी होती है, माल उतना ही अच्छा लगता है ना। हाँ, अगर डिस्प्ले खराब हो तो फिर कंपनी के माल भी नहीं बिका करते। ठीक है जी, तो थोड़ा सा ख्याल करें जो सामने वाले लोग हैं, जिनके सरों पे टोपियां नहीं, अल्लाह तौफीक दे तो कपड़ा रख ले। ये वली की महफिल है, वली की महफिल है। नंगे सर ना आया करें, ख्याल किया करें। बाअदब बानसीब, बेअदब कम नसीब। जो जितने अदब वाला होता उतना ही ज्यादा खुश नसीब हुआ करता है। तो जिनके पास कपड़ा, वो कपड़ा रख ले। अगर आज कुछ नहीं है तो फिर ख्याल कर आइंदा इंशाअल्लाह किसी महफिल में ना बिना टोपी के नहीं जाना। लगना चाहिए यार, कोई बिस्तर पे पड़ा तो यूं आके मसलता चल दिया, किधर जा रहा पता ही नहीं चलता, जा किधर रहा है। नंगे सर ऐसे ही उठ पटाक चले आए। ओ भाई, जब महफिलों में चला करो ना तो टोपियां लगा के चला करो, ताकि पूछना ना पड़े, देखने वाला कह दे हुलिया बता रहा है हुजूर की महफिल में जा। थोड़े से रंग के साथ हुजूर की महफिल में आया करो, रंग ढंग के साथ। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो यहाँ जितने भी बैठा करे ना, यहाँ छोटे होके बैठा करे, कोई बड़ा होके ना बैठा करे। मैं अगर कुर्सी पे बैठा हूँ तो ये नहीं कि मैं बड़ा हूँ, इसलिए नहीं कि मैं अपनी शान दिखाने के लिए, मैं कुर्सी पे इसलिए बैठा हूँ ताकि आपसे बात करने में आमने सामने आसानी। हाँ, सिर्फ इसलिए, वरना जरूरी नहीं है कुर्सी वाला बड़ा होता है। ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वली की महफिल में बैठे हुए, वली की महफिल में बैठे हुए, अल्लाह वाले की महफिल में बैठे हुए। मैं पहले तो दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कमेटी वालों को कि जिन्होंने उर्स के मौके पे हुजूर का जलसा किया। सुभान अल्लाह, वाह वाह। बात अच्छी नहीं लगी नौजवानों? अक्सर मेरे भाई नौजवान परदेश रहते होंगे, बाहर कमाते होंगे, मेहनत करते होंगे और दिनों रात एक करके हलाल कमाई करते होंगे। अल्लाह इनकी जवानियों को सलामत रखना, इनकी कमाइयों को सलामत रखा। मालिक इनको हसद से बचाना, लोगों के सितम से बचाना। बहुत बड़ी बात होती है वतन छोड़ के रिज़्क़ कमाना, ये एक अलग दर्द होता है। मैं अगर आपसे इस हवाले से बात करूं तो ये भी एक दुख भरी कहानी है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा एक भाई परदेश रहता है, बाकी के 4 भाई कॉलर खड़े करके गांव में यूं टहलते हैं, उनके कपड़ों की प्रेस नहीं टूटती है, मुंह का पान नहीं खत्म होता है, एक थूका दूसरा रख लेते हैं। लोग पूछते हैं क्या जमींदार है?
कौन है ये? बिजनेसमैन? कहा नहीं, इसका एक भाई सऊदी रहता है, इसलिए ये कॉलर खड़ा करके घूम रहा है। ये भी एक कहानी है। लेकिन जब हमारा परदेसी पलट के वापस आता है ना, तो वो जहां से गया था उसको वहीं लाके खड़ा कर दिया जाता है। खुदारा इंसाफ किया कर। ये भी एक दर्द है, ये बात भी सामने आया करती है। जब परदेश दिनों रात एक करके कमाता है ना, तो आप उसका ख्याल किया करें। आप अगर घर पे रहते हैं ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, जो प्रदेश अपने बच्चे छोड़ के बाहर है ना, जो वतन छोड़ के बाहर है, आप उसकी रिहाइश का इंतजाम पहले करें, आप उसके रहने का इंतजाम पहले करें, ताकि कल वो प्रदेश से पलट करके आए तो वो नीचे गर्दन झुका के ना घूमे, जहां से चला था वहीं आके खड़ा ना हो। और मेरे भाइयों, इंसाफ किया करो। हमने बड़ा सितम किया है, जिसने प्रदेश जाकर के बहनों के हाथ पीले किए, बाप के बुढ़ापे का ख्याल किया, भाइयों के लिए छतों का इंतजाम किया। आज जब पलट करके आता है, बाप सबसे पहले उसी को अलहदा करता है और कह देता, जा तेरा कुछ नहीं है, तूने क्या दिया है हमको, खुदारा इंसाफ किया करो। और तुझे क्या पता है, जब तुम अपने बच्चों के साथ बैठ करके ईदों पे सिवैये खाया करते थे, बकरीद पे गोश्त की बोटी नोचा करते थे, ये परदेसी परदेश में आंसू बहाया करता था। तुम्हारे घर की ईद तो हो जाती थी, लेकिन ये ईद के दिन भी ऐसा लगता था जैसे कैद खाने में पड़ा है। इसके साथ ना इंसाफी ना किया करो। अगर ये पलट के आया करे, इसे इज्जत भी दिया करो, इसको हक भी दिया करो, ताकि ये जमाने से कह सके, ओ लोगों, मैं परदेश गया था वतन के लिए, मुझे वतन ने तनख्वाह नहीं छोड़ा है, मैं खाली हाथ गया था, पलट के आया हूँ, घर वालों ने झोली भरा ली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। ये भी एक दर्द है, बुरा ना मानिएगा, अपनी खुशी से कोई परदेश नहीं जाता। और मैं उन नौजवानों को सलाम करना चाहता हूँ जिनकी जिंदगी परदेश में गुजर गई। पहले इसलिए परदेश काटा कि बहनों के हाथ गीले करने थे। जब पलट के आए तो 4 साल के लिए पता चला बेटी जवान हो चुकी है, फिर परदेश चले गए। फिर पूछा क्यों आए हो, का पहले बहन के हाथ पीले किए थे, अब बेटी जवान हो गई। याद रखिएगा, जो इस तरह की नेकियां करते हैं, खुदा की कसम, खुदा की रहमतें उनका बाजू फैला के इस्तेमाल करें। तो आप परदेश रहते हैं, मेहनतें करके कमाते हैं, खुशी इस बात की है कि आपका पैसा जो लगा है ना, ये तमाशे में नहीं लगा, वाह, हुजूर की महफिल में लगा, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, हुजूर की महफिल में लगा है, वरना गुंडागर्दी की कमी नहीं है। मैं लोग कहते हैं नौजवान दीन से दूर हो रहे हैं, तुम्हारे चेहरे देख के मेरा जी चाहता है मैं पूरे जमाने को चैलेंज करूं, आओ देखो, तुम कहते हो जवान दीन से दूर हो रहा है, आके देखो सारे जवान हुजूर की महफिल में आके बैठ गए, सुभान अल्लाह, हुजूर की महफिल में आके। कई बार ना समझ लोग कह देते हैं कि अगर डांस की पार्टी होती ना तो यहाँ भीड़ लगी होती, डीजे होता तो पैर रखने जगह नहीं होती, नादान गिनती लगा ले, आज यहाँ के जलसे की गिनती लगा, कल कहीं पे अगर डांस पार्टी हो या नचन हुए या भाड़ आए बैठे हो स्टेज पर और आकर के कव्वालियां हो रही हो, फिर वहां की गिनती लगा लेना। खुदा की कसम खा के कहता हो, कोई भी महफिल मदीने वाले की महफिल का मुकाबला नहीं कर सकती है, कोई भीड़ उनके दीवानों का मुकाबला नहीं कर सकती है। रह गई कसरत दिखने की बात, तो वो बेतरतीब और बेअदब एक जगह खड़े हो जाते हैं, इसलिए भीड़ भाड़ नजर आती है। ये देखो हजारों सर हैं, एक जगह है, लेकिन कोई बेअदब नहीं है, इसलिए कि महफिल अदब वाले मुस्तफा की सजी हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, वाह वाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। वाह वाह, साल में वाह वाह, साल में एक जलसा हर इलाके में होना चाहिए। क्या बात है, जिंदाबाद। ये जरूरी नहीं है आपके जलसे में हम्माद आए, अमीनुल कादरी आए, सलमान नजरी आए, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि जो भी मिंबर पे आके बैठे हुजूर का सच्चा गुलाम होना चाहिए। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह। और आपकी जिम्मेदारी है, सुने बहुत गौर से मेरी बात, आज हम कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही का शिकार हो गए, कहीं ना कहीं सारा फोकस ना हमने ना, अल्लाह माफ करे, कव्वाली पे लगा रखा। होता क्या, कभी कभी तो लोग पूछते हैं हुजूर कव्वाली में चंदा दे सकते हैं? पहले तो कव्वाली का मतलब समझो,
कव्वाली कहते कैसे आजकल के शराबी जुआरी बैठ करके अली का मलंग ये करना शुरू कर देते और हमारी कौम का नौजवान खड़े होकर गड्डियां उड़ानी शुरू कर देता है। ऐसा लगता कि ये सच्चा अली का मलंग है। अली के मलंग के चेहरे पे दाढ़ी होनी चाहिए, अली के मलंग का लिबास साफ होना चाहिए, अली के मलंग का लहजा पाक होना चाहिए, अली के मलंग की जबान पाक होनी चाहिए। ये जो सट्टे पीने के बाद शराब पी करके अली का मलंग कहते हैं, मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग के दावे किया करते हैं, ऐसे रंग नहीं चढ़ा करते हैं। अगर रंग देखना है तो फिर देख गारे शौर में अली और मुस्तफा जाने रहमत को देखो, अबू बकर सिद्दीक को देखो। मेरे नबी ने अबू बकर सिद्दीक के साथ हिजरत की है। मैं तुम्हें रंग का किस्सा सुनाना चाहता हूँ। ये नहीं है पीला गमछा डाल दिया चिश्ती हो गए है, थोड़ी 3 ज़रबे लगा दी चिश्ती रंग चढ़ जाता है, ऐसे रंग नहीं चढ़ा करता। और यार रंग इसे नहीं कहते। मेरा नबी गार में है, अबू बकर सिद्दीक की गोद है, नबी का सर है। मैं हैरत में हूँ, मेरे नबी आज अबू बकर सिद्दीक की जान पे सर रख के सो रहे हैं और 3 दिन गार में गुजारे हैं। मैं सोच रहा था या रसूल अल्लाह इतनी मेहरबानी अबू बकर पे हो रही है, जरा बताया तो जाए ये मेहरबानी किस लिए। तो मेरे ज़हन ने मेरी मुताबिकत की और मुझे लेकर हुजूर के कदमों में गया। एक दिन मेरे नबी ने कहा था, अबू बकर बता तो सही तेरी पसंद क्या है। तो अबू बकर ने 3 चीजें बताई थी, उनमें से एक बात ये कही थी, या रसूल अल्लाह अली की पसंद ये है कि आंखें अली की हो, चेहरा नबी का हो, मैं देखता रहूं, हुजूर का दीदार होता रहे। उस दिन ख्याल आया, आज नबी ने अली की गोद में सर रख के कहा था, मेरे नबी ने कहा था, ए अबू बकर आज मैंने तेरी गोद में सर रख दिया है, 3 दिन तक प्यारे जितना चाहे जी भर के देख ले। देखने वाला अबू बकर होगा, दिखाने वाला सैयदुल अंबिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अगली बात अब मैं चढ़ाने लगा हूं रंग। और सुनिएगा, ये जो तमाशाई बैठ के कहते हैं ना, बहुत अच्छा, ये जो तमाशाई बैठ के कहते हैं क्या कहना, पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह है, इसे यही नहीं पता इसका मतलब क्या। वो एक कव्वाली चलती है, मैं तो नाचूंगी है तो बेगैरत घुंघरू बांध के नाच रहे। जो मैं आपको पहले बता दूं, सूफियाना कलाम न हर किसी को पढ़ने की इजाजत है, न हर किसी को सुनने की इजाजत है। क्या बात है, क्या कहना, ये ख्याल रखिएगा। मैं रंग की बात बताने लगा। हम कितने सादा दिन है यार, 12-13 अंगूठी पहन के आके कहता चिश्ती रंग है, साबरी हूं। तेरे कहने से नहीं, तेरा चेहरा बताए कि तू साबरी है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तेरा किरदार बताए कि तू अजमेर वाले से प्यार करता है। खुदा की कसम बरेलवियों को नाम से नहीं, लोग आदत से पहचान लेते हैं। वाह वाह वाह। कई बार साहब और हजरत ऐसा होता, अजमेर शरीफ चले जाओ ना, सलाम पढ़ने लगो तो कलाई पकड़ के पूछते हैं बरेलवी है? वाह वाह, कहा भी नहीं, तुझे कैसे पता चल गया? तो वो कह देते हैं कि खड़े होकर मुस्तफा जाने रहमत कहना ये किसी और की पहचान नहीं, ये बरेली के अहमद रजा के चाहने वालों की पहचान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह 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 वाह। किरदार बता देते, किरदार बता देते। अगर बदअकीदा को देख के चेहरा फेर ले तो लोग कहते थे ताजु शरिया वाला। वाह, क्या बात है, से चिढ़ रहा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो ये पता चल जाता है। इसे कहते हैं एक रंग। रंग भांग पी के रंग नहीं चढ़ते, दिल देख के रंग चढ़ा करते। दिल देख के रंग चढ़ा करते, ऐसे रंग नहीं चढ़ा करते। 3 दिन तक गार में रहे, 3 दिन तक जानते फिर हिजरत की और जाकर के पहले मकाम पे जहां पड़ाव किए मदीने शरीफ से पहले लोग हुजूर को देखने जोक दर जोक आ रहे थे। जानते हुजूर बैठे थे सामने करवट में, अबू बकर सिद्दीक बैठे थे। 3 दिन का रंग ऐसा चढ़ा था चेहरे पे कि लोग पूछ रहे थे इनमें से अबू बकर कौन है और हुजूर कौन है? जिंदाबाद। लोग पूछ रहे थे
इनमें से कौन मोहम्मद रसूलुल्लाह है, कौन अबू बकर सिद्दीक है? फिर देखो खुदा की कसम, जब ये पूछा गया अबू बकर ने घमंड नहीं किया था, इतराए नहीं थे, सीना चौड़ा करके नहीं बैठे थे, ये नहीं सोच रहे थे देखा मैं कितना रंग मिल गया है मेरा, लोग मुझे ये समझ रहे हैं, लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, दोनों इतने खिल रहे हैं कि पहचान नहीं हो रही है। गुलामी का हक अदा किया, खड़े हो गए, दामन का साया किया हुजूर के ऊपर और खड़े हो जाते हैं। लोग समझने लग गए जो साए में बैठा है उसे इमाम कहते हैं, जो साया करके खड़ा है उसे गुलाम कहते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। थोड़ी देर नाचने मिल जाए, बुरा ना माना, पैसा सबके पास है, थोड़ा या ज्यादा है सभी के पास है कि नहीं? बोलो अल्लाह से दुआ मांगा करो, अल्लाह हमें दौलत उस्मानी अता फरमा। आमीन आमीन। दौलत उस्मानी कौन सी है? जो खुदा की दीन की राह में खर्च होती है, उस दौलत को दौलत उस्मानी कहा जाता है। होता क्या है? अल्लाह आपको सलामत रखे कमेटी वालों, जब तक जिंदा रहना ये महफिल इसी तरह सजती रहनी चाहिए, यही सजती रहनी चाहिए। होता क्या है? बुलाया जाता है, कहते यार मजा नहीं आएगा, एक मुकाबले वाली भी बुलाई। एक जगह हजरत जाना हुआ, हमें पता ही नहीं, इश्तिहार वैसे बहुत कम देख पाते, देख ही नहीं पाते इश्तिहार, कभी कभार देख लेते। तो जब स्टेज पे जाके बैठे ना, हमने इश्तिहार देखा के देखे तो आधा तय बना रखा था, और जब उसको खोला ना पूरा, तो ऊपर मौलवियों के नाम थे, नीचे कव्वाल और कव्वाला का नाम था, एक ही इश्तिहार। दिमाग खराब हो गया, ये क्या आज तकरीर है कल मुकाबला है। ये हमारी कौम की बेगैरती है, बेगैरती है ये हमारी कौम की। इसी मिंबर पे नाते मुस्तफा हो, इसी मिंबर पे जिक्र मुस्तफा हो, और बेगैरत तो उस वक्त मर जाती है जब वो बेगैरत अल्लाह की हमद से मुकाबले का आगाज करती है। इधर बैठने वाला नंगा चरसिया तो मुस्तफा की नात से आगाज करता है, गैरत टूट जाया करती है। ओ यार हम तो गाने के लहजे में नात नहीं सुना करते हैं, तो किसी बेगैरत से हम मुस्तफा की नात कैसे सुन सकते हैं? ओ यार जिस औरत की आवाज का शरीयत ने पर्दा रखा हो, वो यहाँ नाचने के लिए आए और हुजूर की नात सुनाए, और उसी में चंद बिगड़े हुए दौलतमंद आगे टेबल लगा के बैठते हैं, नोटों की गड्डियां लेके बैठते हैं। उसके बाद जब आगाज होता है, मुकाबला होता है, शेर व शायरी चलती है, जिधर का शेर उठ जाता है उस तरफ पैसों की बारिश होती है। अगले दिन चर्चे होते हैं, साहब मुखिया के बेटे ने कमाल कर दिया, प्रधान के बेटे ने दौलत में आग लगाई है, आग लगे ऐसी प्रधानी और मुखिया गिरी को, टूट पड़ जाए ऐसे अय्याशों पर जिन्होंने कौम की आबरू को लूट रखा है। अगर तुम्हें खुदा ने पैसा दिया था तो अय्याशी में नहीं लगाना था, बदमाशी में नहीं लगाना था, अपने इलाके के गरीब बच्चों का सर्वे करते, देखते कौन सा बच्चा तालीम में अच्छा है, उस पैसे को उठा करके जाके उस बच्चे की तालीम पे लगाते। काश वो तेरे पैसे से आईएएस बन जाता, आईपीएस बन जाता, एमबीबीएस बन जाता, यूएमएस बन जाता, अगर किसी अच्छी पोस्ट को पा जाता। खुदा की कसम खा के कहता हो, अगर वो इंसाफ की कुर्सी पे बैठता, दुनिया जितनी चाहे रिश्वत दे देती, ऐलान कर देता यहाँ हराम के फैसले नहीं होते, मोहम्मद के गुलाम है, यहाँ सारे फैसले सच के किए जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुझे बताओ, ये कंडीशन है हमारी, और हमारी कौम तालीम में सबसे पीछे। बोलो कितने आईएएस है हमारे बीच में इस वक्त? इतनी बड़ी भीड़ में कितने आईपीएस है? अरे मास्टर तक नहीं मिलते यार। ये कंडीशन हमारी तालीमी लेवल की। मुकाबले में हम सबसे आगे, उर्सों में हम सबसे आगे। उर्स करें अच्छी बात, लेकिन उतना जितना मसला के आला हजरत की रोशनी में, मसला के आला हजरत ही मसला के अहले सुन्नत है। ख्याल रखिएगा, मैं आपको बता दूं, उसी रोशनी में हैरत होती है, हैरत। हमारी कौम की कंडीशन ये, कई बच्चे इसलिए 9th से पीछे पलट गए कि खर्चा देने वाला कोई नहीं, तालीम का खर्च नहीं उठा पा रहे, बाप बूढ़ा हो गया। कई बच्चों ने इसलिए तालीम छोड़ दी कि माँ बेवा है,
घर का खर्च कैसे चलेगा, बहन जवान हो रही है, इसलिए बच्चों ने तालीम छोड़ दी। नौजवानों, अगर रब ने पैसा दिया है ना, तो मैं मना नहीं करता आप उर्स ना करें, उर्स करें अल्लाह रसूल के वास्ते, लेकिन इतना करें कि अगर तुम्हारे पास पैसा है और तुम्हें वही पैसा किसी तमाशे में लुटाने का मन था ना, आओ मजार वाले के कदमों पे वो पैसा रखो कि हुजूर आपकी तरफ से ये फला गरीब की तालीम में लगाने जा रहा है, ये मेरा नहीं है, ये आपका है, उनकी तरफ से जाके किसी गरीब की झोली में डाल दे। खुदा की कसम फिर देख, तू भी खुशहाल रहेगा, यतीम व गरीब भी खुशहाल होते रहेंगे। सुभान अल्लाह। लेकिन